Hi students, how are you? I hope each one among you are doing good and well. Welcome to Fundu Tutor. This is Rahmat Latif and today we are going to deal with a new topic. So without wasting any time, let's get started. हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा रिकैप करेंगे हमने प्रीवियस सेशन के अंदर पढ़ा क्या, ठीक है। तो हमने पहले सेशन में देखा जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, वेदर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर या फिर डिफाइनिंग फीचर। और हम इस कंक्लूजन पे आ गए जो ग्रोथ है, अगर हम लोग जनरल ट्रेंड मान के चलते हैं तो ग्रोथ डेफिनेटली एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रादर देन डिफाइनिंग फीचर। और हमने इसी के साथ साथ देखा अपने दूसरे सेशन में जो रिप्रोडक्शन है वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन अगर ग्रोथ की बात करेंगे, ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ में अगर हम लोग किस ग्रोथ की बात करेंगे, इंटरनल ग्रोथ की बात करेंगे, तो इंटरनल ग्रोथ जो है वो बन जाती है हमारी डिफाइनिंग फीचर रादर देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। लेकिन अगर हम लोग जनरल ग्रोथ की बात करेंगे तो जनरल में हम लोग मान के चलते हैं ग्रोथ जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब हमें आज के सेशन में देखना है मेटाबॉलिज्म जो है क्या वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या फिर डिफाइनिंग फीचर है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मेटाबॉलिज्म समझने से पहले हमें देखना क्या है, हमें देखना है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात कर रही हूं तो उसमें आएगा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है या फिर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स मान के चलते हैं, सब जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बने होते हैं केमिकल्स के, चाहे वो फिर बड़े केमिकल्स हो या फिर छोटे केमिकल्स हो, लेकिन सारे ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं केमिकल्स के। चाहे वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे हम लोग बात करें प्लांट्स की, चाहे हम लोग बात करें एनिमल्स की, चाहे हम लोग इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करेंगे फ्रॉम सिंपलर ऑर्गेनिजम्स टू हायर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, सब बने होते हैं केमिकल्स के, ठीक है। और जो केमिकल्स है इनका अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो इन्हें बॉडी के अंदर परफॉर्म करना होता है, ठीक है। अब जो ये हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स है, या तो वो बन रहे होते हैं, या तो छोटे छोटे केमिकल से बड़ा केमिकल बन जाता है, या फिर बड़े केमिकल से ब्रेक डाउन होके छोटे छोटे केमिकल्स निकल के आते हैं। और इन्हीं रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। जो रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती है जिनमें छोटे छोटे केमिकल्स मिलके एक बड़ा केमिकल बनाते हैं, या फिर एक बड़ा केमिकल ब्रेक डाउन होके छोटे छोटे केमिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, इन्हें हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस को थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हम लोग मान के चलते छोटे छोटे टुकड़े केमिकल्स के वो बना रहे हैं बड़ा केमिकल, इसको भी हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखेंगे एक बड़े केमिकल से एक छोटे केमिकल्स निकल के आ रहे हैं, इन्हें भी हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहेंगे। अब हम लोग थोड़ा आगे अगली स्लाइड पे देख लेंगे इन रिएक्शंस को कहते क्या है। जब छोटे छोटे केमिकल से बड़ा केमिकल बनता है उसे क्या कहते हैं, और जब बड़े केमिकल से ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे केमिकल्स निकल के आते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती क्या है। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर एक टाइम पे साइमल्टेनियसली हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती है, ठीक है। अगर मैंने मेटाबॉलिक रिएक्शन कही उसमें दो रिएक्शंस आएंगी, एक तो बड़े केमिकल से ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे केमिकल्स बनेंगे, और छोटे छोटे केमिकल से बनके एक बड़ा केमिकल सामने आ जाता है, ठीक है। इन्हें हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देख लिया। अब यहाँ पे आप देखिए हमारी बॉडी के अंदर हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती है और एक ही टाइम पे, ठीक है। और ये खाली ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रही हूं मैं खाली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं कर रही हूं, मैं कर रही हूं ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात, जिनमें सिंपलर ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे, ठीक है। अब देखिए मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म कुछ भी नहीं है, मेटाबॉलिज्म इज
defined as the sum of all the chemical reactions occurring in an organism's body. ठीक है, मेटाबॉलिज्म कुछ भी नहीं है. मेटाबॉलिज्म हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, जो भी केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी दैट वी कॉल एज मेटाबॉलिज्म. जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो बन रहा है कोई केमिकल या फिर बड़े केमिकल से छोटे केमिकल्स बनते हैं, उसे हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं. ठीक है, अब आप देखिए, अभी मैं जो दो रिएक्शंस की बात कर रही थी, मैंने आपको कहा अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म की दो रिएक्शंस होती है. एक होती है, फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म, सेकेंड वन इज कैटाबॉलिज्म. ठीक है, ये हम लोग कैसे समझेंगे? मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उनको इसी चीज में गड़बड़ होती है. एनाबॉलिक रिएक्शन कौन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन कौन है? ठीक है, उनको इसी में दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये रखा है यहाँ पे. आप देखिए, पहले मैं बताती हूँ कौन क्या है, फिर हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे. ठीक है, एनाबॉलिज्म कुछ भी नहीं है. एनाबॉलिज्म मींस जब छोटे छोटे केमिकल से एक बड़ा केमिकल निकल के आएगा, उसे हम लोग एनाबॉलिज्म कहेंगे. मतलब छोटे छोटे केमिकल से एक बड़ा केमिकल निकल के आएगा, उसको हम लोग एनाबॉलिज्म कहेंगे. और कैटाबॉलिज्म होता है जब एक बड़े केमिकल से ब्रेक डाउन होके छोटे छोटे केमिकल्स बनेंगे. ठीक है, पहले हम लोग कैटाबॉलिज्म देख लेते हैं. ठीक है, कैटाबॉलिज्म इस टर्म के अंदर ही है CAT, और ये CAT हम लोग याद रखेंगे काट से. ठीक है, काटते हैं ना कुछ, उसे हम लोग याद रखेंगे कैटाबॉलिज्म. देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक पोटैटो है. ठीक है, पोटैटो से मैंने, एक बड़े पोटैटो से मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पोटैटोज बना लिए. ठीक है, ये जो है मेरे हाथ में छोटे छोटे पोटैटोज है. ठीक है, एक बड़े से मैंने छोटे छोटे पोटैटोज बना लिए, और इसे हम लोग कहेंगे कैटाबॉलिज्म. ठीक है, कैटाबॉलिज्म मैंने कहा आप लोग याद रखेंगे काटने से. ठीक है, इस वर्ड के अंदर ही है, इस टर्म के अंदर ही है CAT. तो ये जो है ना पोटैटो, ये जब हम लोग काट लेते हैं तो इसको हम लोग कैटाबॉलिज्म कहेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आलू का तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग सब्जियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग केमिकल्स की बात कर रहे हैं. तो डेफिनेटली जब एक बड़े केमिकल से छोटे छोटे केमिकल्स निकल के आएंगे, उसे हम लोग कैटाबॉलिज्म कहेंगे. सिमिलरली अब मेरे पास पहले है छोटे छोटे केमिकल्स. ठीक है, यहाँ पे है मेरे पास छोटे छोटे केमिकल्स मैंने उठा लिए, और इन केमिकल्स, छोटे छोटे केमिकल से मैंने एक बड़ा केमिकल बना लिया. इन छोटे छोटे आलूओं से मैंने एक बड़ा आलू बना लिया, विच इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमने छोटे छोटे केमिकल से बड़ा केमिकल बना लिया, और इस रिएक्शन को हम लोग एनाबॉलिज्म कह लेंगे. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. कैटाबॉलिज्म फिर से मैं दोहराऊंगी, कैटाबॉलिज्म होता है एक बड़े केमिकल से छोटे छोटे केमिकल बनाना. ये आप याद रख लो, काट के हम लोग एक बड़े केमिकल से काट के छोटे छोटे केमिकल्स बना लेते हैं. और एनाबॉलिज्म में इसका ऑपोजिट होगा, इसमें हम लोग छोटे छोटे केमिकल से एक बड़ा केमिकल बना लेंगे. ठीक है, अब देखिए, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट नहीं करता. ठीक है, मतलब कोई भी अगर नॉन लिविंग की बात कर, हमने अभी तक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की, चाहे वो यूनिसेल्यूलर था या फिर मल्टी सेल्यूलर था, चाहे वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म था या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म था, हमने देखा उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म शो होता है. उनके अंदर जो रिएक्शंस हो रही होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वो कॉन्टिन्यूसली हो रही होती है. ठीक है, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है मेटाबॉलिज्म हमें देखने को नहीं मिलता है. ठीक है, क्यों नहीं देखने को मिलता? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये डिफाइनिंग फीचर है किनका? ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. ठीक है, अब आप देखिए, लेकिन जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है ना, ये हम लोग बॉडी के बाहर भी परफॉर्म कर सकते हैं. मेटाबॉलिक, देखिए अगर हम लोग लैब की बात करेंगे, लैब में हम लोग क्या करते हैं, एक यूटेंसिल लिया, एक कोई भी ले लिया, बीकर वगैरह ले लिया. बीकर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बीकर वगैरह ले लिया, और इस बीकर में क्या करते हैं, हम लोग केमिकल्स डालते हैं, जहां पे केमिकल्स नए बन के आते हैं. कुछ केमिकल्स डाल लिए, फॉर एग्जांपल A + B + C, और वहां से बन के आया D + E + F. ठीक है, कुछ हमने केमिकल्स डाले जिनकी हमने रिएक्शन कराई आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म
किसी लैब के अंदर, ठीक है, वहां से हमें और कोई जो है केमिकल्स देखने को मिले, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी के बाहर भी होती है, लेकिन जो हमारी बॉडी के बाहर होती है रिएक्शंस उन्हें हम लोग आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। क्यों कहेंगे आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन? क्योंकि वो हमारी बॉडी के बाहर परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। लाइक टेस्ट ट्यूब में हम लोग परफॉर्म करेंगे या बड़े से बीकर में परफॉर्म करेंगे, तो वो जो रिएक्शन, तो वो जो ये होती है रिएक्शंस या कुछ हम लोग कहेंगे ना, वो लिविंग होती है ना वो नॉन लिविंग होती है, ठीक है। जो भी हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी के बाहर, ना वो लिविंग होती है ना वो नॉन लिविंग होती है। तो फिर वो होती क्या है? जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हम लोग बॉडी के बाहर परफॉर्म करते हैं, चाहे वो टेस्ट ट्यूब में चाहे वो बीकर में परफॉर्म करते हैं, वो न लिविंग होते हैं न नॉन लिविंग, लेकिन उन रिएक्शंस को हम लोग लिविंग रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। जो वो रिएक्शंस हो रही होती है आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन रिएक्शंस को हम लोग लिविंग रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे लिखे है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं बॉडी के बाहर, इन विट्रो मतलब आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, न वो लिविंग थिंग है न वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो श्योरली है लिविंग रिएक्शन। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कोई रिएक्शन हो रही है और ये आउटसाइड द बॉडी है एक लेबोरेटरी के अंदर, तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन हो रही है नीदर दिस इज लिविंग नॉर इट इज नॉन लिविंग, बट हम लोग इन रिएक्शंस को कहेंगे लिविंग रिएक्शंस। तो इसी के साथ हमारा सेशन आज का खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा कंक्लूड करते हैं। ग्रोथ जो है हमारी बॉडी के अंदर, अगर हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ग्रोथ हो रही है तो वो डेफिनेटली लिविंग डिफाइनिंग फीचर होगा रादर देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। लेकिन अगर हम लोग जनरल में बात करेंगे ग्रोथ की, तो वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सिमिलरली अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि वहां हमने एक्सेप्शंस देख ली। साथ ही साथ अब अगर हम लोग मेटाबॉलिज्म की बात कर लेंगे तो मेटाबॉलिज्म भी क्या है? मेटाबॉलिज्म भी एक डिफाइनिंग फीचर है, ना वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो डिफाइनिंग फीचर है। और जो लिविंग रिएक्शंस बॉडी के बाहर हो रही होती, जो रिएक्शंस बॉडी के बाहर हो रही होती है एक लैब के अंदर, ना वो लिविंग थिंग्स है ना नॉन लिविंग थिंग्स है, उन्हें हम लोग लिविंग रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग से सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।